डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। आज सुबह 8 बजे देहरादून प्रेमनगर के ग्राम जामुनवाला के एक युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक वीरेंद्र चंद्र पुत्र कालू चंद्र निवासी ग्राम जामुनवाला थाना प्रेमनगर देहरादून उम्र 21 वर्ष जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। प्रथम दृष्टि से यही प्रतीत होता है कि वीरेंद्र ने आत्महत्या मानसिक रूप से तनाव में आकर की है। वीरेंद्र के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें वीरेंद्र ने लिखा है कि मैं जा रहा हूं, जिंदगी भर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूं, बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं मेरे ऊपर और मैं कुछ भी नहीं सीख पाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, हार मान चुका हूं और अब जीना नहीं चाहता हूं। 108 द्वारा वीरेंद्र को प्रेमनगर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अग्रिम करवाई जाएगी। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के गौला नदी के इमली घाट खनन निकासी गेट में देर रात एक मजदूर की आपसी विवाद में फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को इस घटना की जानकारी आज सुबह मिली। बताया जा रहा है कि महेंद्र पाल जो कि बरेली निवासी है, इमली घाट गेट में रेता बजरी ढोने का काम करने के लिए 3 दिन पहले ही इमली घाट के गेट पर पहुंचा था, जहां देर रात महेंद्र की अपने दूर के रिश्तेदार भूरा से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि भूरा ने रिश्ते में अपने भाई लगने वाले महेंद्र पाल पर फावड़े से हमला कर दिया और महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। रात क्या रहा मामला? रात क्या कुछ नहीं, आया ही आपस में लड़ पड़े दोनों लोग। बस कहाँ मौत हो गई इसकी? मौत तो होना वही बरेली, पंजी से मार गया, तुम बचाया तो तुम उसकी चद्दर बांधी, फिर वो लेके चले गए बैग से। मारे क्या कर रहा है? क्यों मारा उन लोगों ने? अरे देखते हो दादी सर तुम बॉडी कहाँ? क्या बॉडी बॉडी लाश किचा। वहीं मामले की छानबीन में जुटी लालकुआ कोतवाली पुलिस ने इमली घाट गेट पर मौका वारदात का निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झगड़ा का कोई विशेष कारण नहीं रहा, आपसी में खाने के बाद जो है लेट गए थे दोनों में हंसी मजाक में ही जो है वो बता रहा है कि हंसी मजाक में इनमें आपस में मारपीट हो गई थी। नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं हुई है किसी के बारे में। अभी यहाँ पर झोपड़ियों में कोई है भी नहीं और जांच कर रहे हैं कि तहरीर आती है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के इंद्र विहार कॉलोनी में 6 साल की मासूम से दुराचार का मामला सामने आया है। इस मामले से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और आरोपी युवक ने बहला फुसलाकर बच्ची को अपने पास बुलाया और खेत में ले गया, जहाँ उसने रेप करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने आवाज सुनी और लोग जमा हो गए और आरोपी युवक को धर दबोचा। आरोपी युवक भी नाबालिग बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 6 साल की तो मुझे के वाला है ना, मैंने पीछे जाके देखा दीवार में तो लड़का उसके ऊपर पड़ा था। कितने साल का लड़का है वो? 14 साल का वो उसके ऊपर पड़ा था। क्या नाम है लड़के का? साहिबा। हम कहाँ का रहने वाला? मैं इसी है इंदिरा बिहार में। आपका पड़ोसी? जी पड़ोसी। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ एक रेप की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कल, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त घटना में संलिप्त किशोर अपचारी को तत्काल निगरानी में ले लिया गया और उसका माननीय न्यायालय चालान किया जा रहा है। बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए भेजा गया है। इसके बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम से नकली नोट निकले हैं। जी हां, खास बात यह है कि एटीएम से निकले 2000 के नोट पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। गौरतलब है कि इस तरह के नोट दुकानों में चूरन के साथ बिकते हैं। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति रोहित ने पुलिस में शिकायत दी और उसी शिकायत पर मामला दर्ज भी कर लिया गया है। यही वह व्यक्ति है जिसे एटीएम से चूरन वाला 2000 का नोट मिला है। घटना 7 फरवरी की है, जब संगम विहार निवासी रोहित इस एटीएम में रुपये निकालने गया था। उसने 8000 रुपए निकाले, जिसमें से एटीएम से 4 नोट 2000 के निकले। जब घर पहुंचकर उसने नोटों को देखा तो उसे पता चला कि वे चूरन वाले नोट हैं। नोट पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, मनोरंजन बैंक चूरन लेवल लिखा हुआ था और पुलिस ने सभी नोटों को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन कर रही है।
पीड़ित का ये भी कहना है कि जब उसने देखा कि नोट नकली हैं तो उसी एटीएम पर पहुंचकर उसने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने एटीएम से नोट निकाले तो उन्हें भी 2000 के चूरन वाले नोट ही मिले। नोट पर लिखा हुआ था कि मैं धारक को 1000 का कूपन अदा करने का वचन देता हूँ। सर मैं 6 फरवरी को तिगड़ी टी पॉइंट पे एक एटीएम है SBI का, ठीक है, नियर बाई गणपति मोटर्स, ठीक है, मैं वहाँ पे मैंने पैसे निकाले थे करीब 7:45 पर शाम को। तो वहाँ से मैंने 8000 रुपये विड्रॉ किए थे, जिसमें से मेरे को सर 4 नोट 2-2 रुपये के निकले थे और जो कि नकली थे। इस पर लिखा था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, बच्चों की सरकार, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था। उसका पेपर भी अलग था और ओरिजिनल नोट से साइज़ में भी छोटा था, लंबाई चौड़ाई में भी छोटा था। तो फिर उसके बाद सर मैंने पुलिस में कंप्लेन की, तो यहाँ पर मैंने नोट दिखाया। तो जो कि होता है कि सर पहली बार हुआ है ऐसा कि एटीएम से नोट नकली निकला हो किसी का, तो यहाँ पे किसी ने माना नहीं। उसके बाद में सर ने एक कांस्टेबल हैं जिनका नाम है मंटू, उनको भेजा। उन्होंने ऐसा ही सौरभ कुमार ने अपना कार्ड दिया, एटीएम कार्ड, जो कि उन्होंने जब पैसा विड्रॉ किया 2000 रुपये वहाँ से, तो वो भी नोट नकली था। जैसा कि मेरा निकला था सेम नोट वो भी निकला था। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी दोषियों को पकड़ पाती है। पुलिस को फिलहाल उन पर शक है जो एटीएम में रुपए डालते हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की पहल पर जिले के प्रत्येक गांव का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें गांव की कुल जनसंख्या, कृषि औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक संसाधन, शैक्षणिक संस्थान, सिंचित एरिया, पेयजल व्यवस्था, साक्षरता, पशुपालन, उपज आदि सूचनाएं संकलित की जाएंगी। सूचनाओं के संकलन के लिए सोमवार को विकास भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सूचनाओं के आधार पर गांवों के विकास का प्लान तैयार किया जाएगा। गांवों के प्लान के आधार पर जिले का प्लान तैयार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी डाटा 15 मार्च 2017 तक संकलित कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी का ये भी कहना है कि विकास योजनाएं तैयार करते समय संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी न होने से योजनाएं प्रस्तावित करने में दिक्कत आती है। हम ये चाह रहे हैं कि प्रत्येक गांव का एक प्लान बने। प्रत्येक गांव का, जैसे अगर हम पेयजल की बात करें तो विलेज ड्रिंकिंग वाटर प्लान, कि उस गांव में पानी की क्या दिक्कत है, वर्तमान में कहाँ सप्लाई हो रहा है, कहाँ से है, जो अगर कमी है तो उसको हम मीट आउट कर सकते हैं। तो प्रत्येक गांव का, हर सेक्टर का एक प्लान होना चाहिए और उस हर सेक्टर के पर गांव के प्लान को लेकर के हम डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाएंगे। आज अगर मैं बात करता हूं तो जनपद स्तर पे अगर पेयजल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग वाटर प्लान हमारा नहीं है। अगर हम बात करें कौन कौन से गांव जहां पर के पानी की दिक्कत है, वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, अगर वाटर सप्लाई स्कीम है भी तो क्या वो गर्मी में सूख जाता है, तो ऐसा हमारे पास प्लान नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ प्रत्येक सेक्टर का विलेज लेवल प्लान हो और फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान हो, ताकि कभी भी कोई भी स्थिति से हम निपटने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ती आबादी ने जमीनों की कीमतें आसमान तक पहुंचा दी है। किसान खेती छोड़कर खेती की जमीन पर कॉलोनियां बनवा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर खेती की भूमि को कॉलोनियों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ये सिलसिला यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरे भरे आम के बागों को भी गैर कानूनी तरीके से काट कर वहाँ महंगी महंगी कॉलोनियां बनवा दी गई हैं। आलम यह है कि कभी अपने रसीले आम के कारण देश भर में मशहूर हरिद्वार जनपद से अब आम के हरे भरे बाग विलुप्त होने की कगार पर हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर एल्बेंडाजोल की दवाई खाने से रुड़की के धर्मपुर गांव में 1 दर्जन स्कूली बच्चे अचानक बीमार हो गए, जिन्हें उल्टी और चक्कर आने की शिकायत पर तुरंत ही रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों की इस हालत से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही आनंद फानंद में तहसील प्रशासन भी सिविल अस्पताल पहुँच चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी तक इस बड़ी घटना से बेखबर बने हुए हैं। शिक्षा विभाग पिछले साल की घटना से भी कोई सबक नहीं ले पाया है, जब भगवानपुर के बंजारे वाला गांव में प्राथमिक स्कूल में 2 बच्चे एल्बेंडाजोल की खुराक से बीमार हो गए थे। जी, ये हुआ कि आज कृमि मुक्ति दिवस के रूप में भारत सरकार में मनाया जा रहा हमारे पूरे के पूरे। तो जैसे ही हम लोगों को दवाई एल्बेंडाजोल की दवाई हमारे ब्लॉक कार्यालय से हमें प्राप्त हुई, ब्लॉक को जिले से प्राप्त हुई थी, तो हमारे जो सीआरसी हैं, सीआरसी के माध्यम से स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट हुई। जैसे स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट हुई, वहाँ से दिशा निर्देश हुए थे कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद, इंटरवल के बाद जैसे बच्चों को खाना खिलाओगे वहीं के वहीं बच्चों को टैबलेट एक एक करके दे देना। मेरे स्कूल में 76 बच्चे हैं, 76 में से आज 62 बच्चे प्रेजेंट थे। मैंने 62 के 62 बच्चों को एक एक टैबलेट खिलाई और बल्कि उनमें से एक बच्चा रह गया था।
वो इसलिए रह गया था क्योंकि जब बच्चों की हालत बिगड़ गई, वो रो रहा था कि मुझे भी दो जी टैबलेट, सबको दे दी। तो मैंने उस बच्चे को दी नहीं, मैंने कहा रुक जा तू, अभी बाद में दूंगी। उसको मैंने रोक दिया। और फिर इन बच्चों की उल्टी लगी, इनके सिर में दर्द हुए, चक्कर आए, तो इनको हवा में लिटाया। फिर 108 को फ़ोन किया, अपने उप शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके सूचित किया। उन्होंने सजेस्ट कराया कि इन्हें सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ। वही है कि शासन से, विभाग से हमें दिशा निर्देश थे। आज एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत 1 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अल्बेंडाजोल दवाई खिलवाई जानी थी। आज का ये कार्यक्रम निर्धारित था। हमें जिले से ये दवाई प्राप्त हुई, हमारे ब्लॉक में प्राप्त हुई, ब्लॉक से CRC को प्राप्त हुई, CRC ने विद्यालयों में प्राप्त कर और सबको बताया गया कि 1 से 18 साल तक के बच्चों को एक गोली खिलानी है, जो हमें ब्लॉक से अधिकारी के माध्यम से सूचना दी गई। बच्चों की हालत खराब होने से अभिभावकों में भी शिक्षा विभाग के खिलाफ बेहद गुस्सा है और उधर सिविल अस्पताल में डॉक्टर PK दुबे का कहना है कि सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। सर पैर चला रखा था, तो मैं स्कूल में पहुंचा तो बच्चे वहाँ पर बेहोश पड़े थे। ठीक है सर, तो मैं कमेलपुर पहुंचा स्कूल में, मगर यहाँ भी यह दवा खिलाई दिया ना, हाथ खिलाई दी, मगर किसी को यहाँ चक्कर आया कि नहीं। फिर मैंने वहाँ से 108 पर फ़ोन किया, 108 वालों ने कहा भाई यहाँ कॉल आई है, मगर फिर अपने पहुँचे क्यों है। फिर उससे आधे घंटे बाद 108 पहुँची, फिर बच्चों को डाल के यहाँ ले, तबीयत आपको देख रहे बच्चों। भारत सरकार का कृमि दिवस मनाया जा रहा था, उसमें हर स्कूल के बच्चों को कीड़े की दवा दी जा रही थी। उस दवा के एलर्जी से 10 बच्चे अस्पताल में आए थे, उनको घबराहट थी, सारे बच्चे ठीक हैं। ये दवाई कहाँ से आई, क्या इनकी कोई? ये भारत सरकार की योजना होती है, कोई एक्सपायरी नहीं थी, कोई उसमें दवा में कोई इफेक्ट नहीं था। ठीक, तो लगभग 62 बच्चों को दवाई दी गई, उसमें तो 12-10 बच्चे बीमार हैं, क्या कारण रहा है? उसका मेन कारण ये रहता है कि जिनके शरीर में कीड़े होते हैं उनके टॉक्सिन्स के कारण एलर्जी होती है। हो सकता है कि इन बच्चों के पेट में कीड़े हों, उसके कारण इनको एलर्जी होती है। तो क्या सभी बच्चों की हालत सामान्य है? हाँ ठीक है, बच्चे सब। दरअसल एल्बेंडाजोल पेट के कीड़ों को मारने की दवाई है जो उत्तराखंड के सभी स्कूलों में खिलाई जा रही थी, लेकिन धर्मपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में जैसे ही बच्चों को खुराक दी गई, सभी बच्चे लड़खड़ाकर बेहोश होकर गिरने लगे। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन के बड़े अधिकारी हॉस्पिटल में बच्चों को देखने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड में लगातार पलायन और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और वहीं सरकारें भी इसे रोक पाने में नाकाम सिद्ध हो रही हैं। उत्तराखंड एकता मंच का उद्देश्य गांव को विकसित करना है। एकता मंच की टीम इन दिनों पौड़ी जनपद के गांवों का भ्रमण कर क्षेत्र के अर्थ समर्थ को विकल्प के रूप में तलाश कर रही है। वहीं उत्तराखंड एकता मंच के सदस्य का कहना है कि पहाड़ों को कृषि, पर्यटन और पशुपालन के माध्यम से समर्थ बनाया जा सकता है। हमारा ये उद्देश्य है कि उत्तराखंड में 3 प्रमुख उद्योग जो इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, उसमें हैं कृषि, पशुपालन और पर्यटन। बट ये तीनों ही सामूहिक रूप से करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को समृद्ध बना करके किसी पूरे गांव को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता, जबकि गांव ही सामूहिक रूप से उस प्रयास को न करे। और गांव अगर समृद्ध होंगे तो देश अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।